बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शहजाद अनवर। आज हम बात करेंगे बच्चों की एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जिसको ऑटिज़म या ASD ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, और इसका इंसिडेंस जो है ये पिछले कुछ अशरों में, पिछले 15 से 20 साल में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गया है, ख़ासकर डेवलप्ड वर्ल्ड में, और अब तो पाकिस्तान में भी इसका इंसिडेंस जो है, और ख़ासकर जब से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेंज हुआ है DSM-4 या 5, तो उसके बाद से तो इसका जो कह लें कि किस्म का पैंडेमिक या इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये होता क्या है? ऑटिज़म में बेसिकली बच्चों को स्पीच और कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है कि वो बच्चे जो हैं वो उनकी जो स्पीच और उनका जो अटेंशन का फोकस है वो उस तरह से डेवलप नहीं होता। उनमें टेंट्रम्स आते हैं और ये बच्चे जो है बिल्कुल आइसोलेटेड अपनी एक अलहदा दुनिया में, और उनको मतलब वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है तो इस डिज़ीज़ की जो सेवरिटी है वो भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जाती है। तो फॉर्चुनेटली हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 8-10 साल से हमने 100 से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चों पे काम किया, और उसमें हमने मुख्तलिफ़ मोडालिटीज़ को कंबाइन करके उनको ट्रीट किया, और उस पर हमने इस पर जो रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया कि जी इनमें और उन बच्चों को जिनको ये ट्रीटमेंट नहीं दी गई उनमें बहुत मार्क्ड डिफरेंस आया कि जिन बच्चों को हमने लेज़र ऑक्यूपंक्चर, फोटोथेरेपी और उसके साथ साथ रीजनरेटिव ट्रीटमेंट जिसमें PRP और ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रीटमेंट से ट्रीट किया, उन बच्चों में उनका अटेंशन डेफिसिट जो था वो बेहतर हुआ, उनका आई कांटेक्ट, उनका जो रेस्टलेसनेस थी, जो टेंट्रम्स थे उनमें कमी आई, उनकी स्पीच, उनकी वोकेबलरी, उनकी सेंटेंस मेकिंग, सारी चीज़ों में खातर खा इम्प्रूवमेंट आई, और ये हमारे पेपर इंटरनेशनली पब्लिश्ड हैं। तो इन बच्चों के लिए हमने एक बड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है वो डिवाइस किया है। इन बच्चों को हम वंस और ट्वाइस अ वीक बुलाते हैं जो हमारे लाहौर या इर्द गिर्द की विसिनिटी में हैं, या दूसरे वो पेरेंट्स या वो बच्चे जो पाकिस्तान के बाहर या दूसरे शहरों से आते हैं उनको हम वंस अ मंथ बुलाते हैं। तो उन पेरेंट्स को हम खुद भी टीच कर देते हैं कि घर पे उन्होंने किस तरह से इनकी फ़ोटो बायोमॉड्यूलेशन या लेज़र ऑक्यूपंक्चर करना है। उसके साथ साथ हम इनका PRP थेरेपी और ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। तो इन बच्चों में बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी एग्जेक्टिव डिसीजंस और डिसीजन मेकिंग और हमारे जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं उसके लिए। तो इन बच्चों में उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इशू ज़्यादा होता है। तो बाकायदा जब हम ये सारी ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके करते हैं तो उस एरिया में जो इम्प्रूवमेंट है वो आती है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स में इम्प्रूव करते हैं। तो वो फैमिलीज़ जिनमें डिसेबल या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, या आप किसी ऐसी फैमिलीज़ को जानते हैं जिनका बच्चे को ऑटिज़म है, वहाँ पे हम इनके लिए बेहतरीन मुमकिन कोशिश करके जो मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं वो हमने डेवलप की हैं, और उनसे उन बच्चों को इंशाअल्लाह खातर खा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा ईमान है कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा नहीं है, और अल्लाह तो बहाने ढूंढते अपनी रहमत और शिफा देने के। अल्लाह हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।